हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आज आप सभी के लिए लाया हूं जीके मॉक टेस्ट का भाग 17वां। तो देखते हैं दोस्तों भाग 17वें के सवाल। पहला सवाल दिया हुआ है, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कम से कम फर्म का मतलब आप लोग यहाँ समझ लीजिए, किसी दुकान के बारे में कह रहा है तो कम से कम 2 दुकानें होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, द्विअधिकार। अगर एक ही होगा तो उसको कहेंगे एकाधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, बुलबुल चक्रवात कहाँ पर आया था। तो पिछले साल यानी कि नवंबर 2019 में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला यह चक्रवात पश्चिम बंगाल व ओडिशा से टकराया था और लौट कर कहाँ गया था, बांग्लादेश होते हुए निकल गया था। तो इसमें पश्चिम बंगाल दिया नहीं हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, हेल्थ इंडेक्स इंडिया यानी स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का पहला राज्य था केरल। ठीक है दोस्तों, और यह इंडेक्स या सूचकांक जारी कौन करता है दोस्तों, वो करता है नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग एक 3 श्रेणी या 3 कैटेगरी में जारी किया जाता है। पहले में आते हैं छोटे राज्य, इसमें ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के राज्य आ जाते हैं, कुल संख्या 8 होती है इसमें। बाकी होते हैं बड़े राज्य, बड़े राज्य की संख्या 21 है, और यूटी होती है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पे आया था त्रिपुरा, अंतिम पे आया था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, गोवा भी छोटे राज्यों में आता है। बड़े राज्यों में पहले पे आया था केरल और अंतिम पे आया था बिहार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आता है इंडेक्स। ये इसकी लिस्ट दी हुई है हेल्थ इंडेक्स की, तो देख लेते हैं इसको। लास्ट पे है बिहार और पहले पे कौन सा है, केरल, रैंकिंग में। देखते हैं अगला सवाल। प्रथम हाथी स्मारक कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों, हाथियों के संरक्षण के लिए पिछले साल हाथी स्मारक खोला गया। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। मथुरा के अंदर की बात की जाए तो चुरमुरा गांव में, चुरमुरा गांव। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखते हैं अगला सवाल। हायाबूसा 2 लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों, रयुगु क्षुद्र ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह था या है के शोध के लिए जापान की स्पेस कंपनी ने एक सैटेलाइट भेजी थी जिसका नाम क्या था, हायाबूसा 2। तो इसके लिए शोध किस तरह से करेंगे, तो ये जो क्षुद्र ग्रह था इस पर विस्फोट के द्वारा जो मलबा मिलेगा वो सैटेलाइट के द्वारा जापान यानी कि पृथ्वी पर लाया जाएगा और उसमें शोध होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो किसने किया था, जापान। तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा। इसका फुल फॉर्म होता है जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या होता है दोस्तों, जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है दोस्तों, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस में दिया हुआ है नासा, ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसरो ये इंडिया की है, जानते ही होंगे आप लोग। और ईएसए ये यूरोप की है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, गारो पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों, गारो पहाड़ी और गारो के साथ 2 नाम और आते हैं, गारो के साथ खासी और जयंतिया। तो ये 3 पहाड़ियाँ हो जाती हैं। तो उनका संबंध कहाँ से है, ये 3 पहाड़ी भी हैं और तीनों ये जनजाति भी हैं इसी नाम से। ठीक है दोस्तों, इनका संबंध है मेघालय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो दोस्तों, 2-3 बार मैं भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ। तो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन माना जाता है या होता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति निम्न में से किस में निहित है। सवाल में पूछा गया है दोस्तों कि जो भारत की प्रस्तावना बनी हुई है वही जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का या प्रस्तावना उसी को कहते हैं, पारित करवाई थी या उनके द्वारा लिखी गई थी। तो उसमें भारत के शासन की शक्ति किस में निहित की गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा
और ऑप्शन नंबर डी जनता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जनता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब इसको समझते हैं उद्देश्य का के द्वारा। ठीक है, ये है उद्देश्य का। इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो बस यही तो हमारा आंसर है। हम भारत के लोग यानी कि किसकी बात हो रही है, जनता की। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में लिखा हुआ है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसी से हमारा आंसर निकल के क्या आता है, भारत की जनता। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। दोस्तों, कोई भी धन विधेयक होता है अनुच्छेद, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 110 के अंतर्गत या तहत मनी बिल 110 के अंतर्गत आता है। तो यह लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है कि कौन सा बिल या कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन इंग्लैंड से भारत आया था, और ये क्यों आया था थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए यह भारत आया था। क्रिप्स मिशन क्यों आया था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को या ब्रिटिश को भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे, और ये बात कब की है दोस्तों, 1942 की। इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो उनकी अध्यक्षता में आया था। इसका आंसर हो जाएगा 1942 की बात है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, और ये मिशन के अगर पूछा जाए तो यह पूरी तरह से असफल रहा था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है तोरण की विजय का संबंध निम्न में से किस शासक से है। तो तोरण का किला, अब कुछ याद आ रहा है दोस्तों, तोरण का किला तो या तोरण के किले का संबंध किससे है। ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, बी शिवाजी, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो दोस्तों, तोरण के किले की विजय का संबंध शिवाजी से है। किससे है दोस्तों, शिवाजी से। और संबंध किस तरह से, यह शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला था या पहली विजय थी। ठीक है दोस्तों, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है गांधी सागर बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो गांधी सागर बांध परियोजना कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो यह मंदसौर में, मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का, तो वहीं से। अच्छा, नदी का नाम पूछा गया है, तो चंबल नदी पर बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बांधों के बारे में एक फैक्ट और आता है जो काफ़ी पुराना है या हिस्टोरिकल भी है, और वो कोट है एक्चुअली। किसका कोट है, अच्छा, कोट में इस तरह से है कि यही बांध परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। बांध परियोजनाओं को इस तरह से आता है, बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है या बोला है, आधुनिक भारत के मंदिर। तो किसने कहा है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको भी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार देश का जनघनत्व कितना है। तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार देश का जनघनत्व 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं एवरेज, 382। ठीक है दोस्तों, अगर राज्यों के हिसाब से पूछा जाए तो टॉप 3 राज्य कौन से हैं। पहले पे आता है अपना बिहार, दूसरे पे है पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों, और तीसरे पे केरल है। ये टॉप 3 राज्य हैं जिनके सबसे ज़्यादा जनघनत्व है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो पूछा गया है कि जो दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य है तो किस राज्य में है। कस्तूरी मृग, एशियाई भालू,
वह बाघों के लिए प्रसिद्ध यह वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर दिया नहीं है, मतलब अरुणाचल नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लेना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। इसमें तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है दोस्तों, एक्सपीरियंस वाली बात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, क्रोनोमीटर एक उपकरण है जिससे मापा जाता है, मतलब पूछा जा रहा है कि क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, जहाज़ों की गति, जहाज़ों की लंबाई, जहाज़ों में समय और जहाज़ों की ऊंचाई। एक बात तो क्लियर है कि इसका संबंध किससे? जहाज़ों से। तो क्रोनोमीटर को सबसे शुद्ध घड़ी कहा जाता है, और घड़ी का काम क्या होता है दोस्तों? घड़ी का काम होता है समय मापना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जहाज़ों में समय मापा जाता है किससे? क्रोनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया है। देखते हैं अगला सवाल। पेकिंग, इसका नया नाम बीजिंग है आज या वर्तमान में, किसका धर्म स्थल है? पूछ रहा है पेकिंग यानी कि चीन में किसका धर्म स्थल है? ताओवाद, सिंतोवाद, कन्फ्यूशियसवाद, यहूदीवाद। तो दोस्तों चीन में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था फू सू, कन्फ्यूशियस है दोस्तों, सा बनेगा सांप वाला, फू सू। तो इन्होंने चलाया था कन्फ्यूशियसवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये नाम इनका क्यों पड़ा? क्योंकि इनको कन्फ्यूशियस के नाम से ये काफ़ी फेमस थे वहाँ पे। किस नाम से थे ये? तो इन्हीं की विचारधारा क्या चली? कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? पूछा जा रहा है कि जो ईंटों का निर्माण होता है उसके लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ईंटों के निर्माण के लिए लाल या पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लाल या पीली। हाँ, दी हुई है, लाल पीली दोनों दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अच्छा कहीं कहीं पे लाल को ही पीली मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे या रहा वंदे भारत मिशन क्या है? तो वंदे भारत मिशन तो वर्तमान में भी चर्चा में, अभी भी काम कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत अभी भी काम होते हैं। तो क्या है कि जो कोविड-19 के दौरान विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं तो उनको स्वदेश लाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार का एक प्रोग्राम या मिशन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। देखते हैं अगला सवाल। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? नॉर्मन बोरलॉग। यह भी नोट कर लेना आप लोग। तो ये कहाँ के थे? तो ये कृषि विज्ञानी थे, कृषि विज्ञानी थे या वैज्ञानिक, जो भी बोलना चाहें। तो कहाँ के थे? यूएसए। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। सॉरी दोस्तों, आज का आखिरी सवाल यही था। देखते हैं अब कल के सवाल का जवाब क्या है। अच्छा, ये नॉर्मन बोरलॉग सही है दोस्तों। ठीक है, कहाँ के थे? यूएसए के। देखते हैं कल का जवाब क्या है। कल का जवाब, अच्छा कल सवाल दिया हुआ था, मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु के किस शहर में की गई? शहर का नाम पूछा गया था दोस्तों, राज्य का तो मैंने ही दिया था। तो मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु के किस शहर में? कोयम्बटूर जिले या शहर में हुई, जिसका उद्देश्य जिले या शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खाना के पैकेट पहुंचाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब आज का सवाल क्या है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों का पूछा गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों सभी सवालों की तरह इसका भी आप लोगों को जवाब किस तरह से देना है, कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त होते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों।
बाकी दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय 9 PM यानी कि रात के 9 बजे। थैंक यू दोस्तों।